शॉर्ट नोटिस पे समस्याएं आ सकती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। शॉर्ट नोटिस पे बहुत समस्याएं आ सकती हैं। शॉर्ट नोटिस जारी किया तो किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी कहीं प्रोग्राम सेट हुआ है, ठीक है ना, कहीं जाना है, धूप है बहुत। सारी समस्याओं को कहाँ रखो? ताक पे। कहाँ? ताक पे। क्योंकि समस्याओं का आना बड़ी बात नहीं है, समस्याएं आती ही इसलिए हैं कि उनके लिए सलूशन पहले से तैयार है। सलूशन शब्द का इजाद तभी हुआ जब समस्या आई। तो समस्या आई है, इसका मतलब यह है कि आपके परीक्षा की घड़ी आ गई है। जिसके जीवन में समस्या नहीं आई, इसका मतलब दो चीजें, या तो आप परम आत्मा हैं या तो आप महामानव हैं। अगर आप दोनों हैं, अगर आप परम आत्मा भी हैं या तो आप महामानव हैं, तो दोनों परिस्थिति में आप मानव तो हैं नहीं। मानव के साथ स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि सुख और दुख आएंगे। समस्या है तो समाधान भी है, क्योंकि समाधान शब्द का इजाद ही समस्या के बाद ही हुआ है। तो समस्याओं से घबराना नहीं है। और अगर जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जीवन बिल्कुल रिजिड हो गया है, आप स्टैंड बाई मोड में हैं। आपके जीवन में कोई भी इनोवेशन होने वाला नहीं है, आप बहुत बेहतर करने की स्थिति में नहीं है। समस्याओं का आना इस बात का प्रमाण है कि आप योग्यतम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो काबिल होता है ना, टास्क उसी को दिया जाता है। जो काबिल नहीं है, नकारा है, उसको टास्क नहीं दिया जाता, उसको मान के ही काम किया जाता है कि इससे कोई काम कहने का मतलब है कि पूरा होने वाला नहीं है। उम्मीद उससे की जाती है जिससे उम्मीद पूरा होने की संभावनाएं हो। नाउम्मीदी का दौर सबके जीवन में आता है, लेकिन जीतता वही है जो उम्मीद पे टिका रहता है। समझ गए? तो समस्याओं से बिल्कुल मत घबराइए, टास्क लीजिए, रिस्क लीजिए और ये सोचिए कि आज हमारे सामने जो भी रिस्क मिला है, जो भी टास्क आया है या जो भी समस्याएं आई हैं, ये समस्याएं हमारे जीवन में तभी तक हैं जब तक हम इनके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमने इन समस्याओं को अपने जीवन में एक टास्क की तरह लिया और इनको दूर करने का काम स्टार्ट किया, अगले कुछ ही मिनटों में वो समस्याएं आपके सामने से दूर हो जाएंगी। और एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है किसका? समय प्रबंधन का। किसका? समय प्रबंधन का, टाइम मैनेजमेंट का। जिस विद्यार्थी ने इस टाइम को मैनेज करना सीख लिया, वो जीवन में एक बेहतर इंसान बनकर जरूर निकलेगा। सिलेक्शन वगैरह तो बहुत छोटी चीज आ जाती है, वो जीवन का एक बेहतर इंसान बनकर निकलेगा और ऐसा इंसान जो समाज के लिए एक आइडियल होगा। समझ गए ना? हमेशा आइडियल बनने की तरफ बढ़ो। जब आप आइडियल बनने की तरफ बढ़ोगे तो सिलेक्शन वगैरह का जो रेशियो है वो अपने आप कंप्लीट होता चला जाता है। जीवन का एक उद्देश्य बनाओ कि जीवन के आखिरी पड़ाव में, अगर कोई आपसे जीवन के आखिरी पड़ाव के किसी भी मोमेंट पे, किसी भी समय, अगर कोई भी एक सिंगल पर्सनालिटी ये कह दे कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूं, तो समझ लेना इस जीवन में, इस पृथ्वी पर जीवन लेने का उद्देश्य आपका सफल हो गया। अगर पूरे जीवन काल में किसी भी सिंगल व्यक्ति का आप आदर्श बन सके, तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य हो गया। और आदर्श वही बनता है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है। भगवान शंकर से क्या सीखने वाला है? तो बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर से एक जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखते हुए, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए, अपने उद्देश्य के प्रति लगातार सकारात्मक बने रहना। समझ गए ना? तो हमेशा एक बात सोचो कि जीवन के कोई भी मोमेंट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे चरम सुख हो, चाहे चरम दुख हो, परिस्थिति कोई भी है, शांति और धैर्य बनाए रखना है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और हमेशा सकारात्मकता की तरफ मूव करना है। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि ये 3 लाइन, शांति, धैर्य और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने वाला कभी जीवन में विफल नहीं हो सकता। वो हाँ, हो सकता है कि उसको सामने चैलेंजेस बहुत आए, उसको बहुत दुख झेलना पड़े, बहुत कष्ट झेलना पड़े, लेकिन ये दुख और ये कष्ट उसके रास्ते की रुकावट नहीं है। ये दुख और कष्ट उस व्यक्ति के, उस पुरुष के, उस मानव के रास्ते के वो पड़ाव हैं जो उसको निखरने का मौका देते हैं। समझ
समझ गए? तो अपने आप को पहचानिए, धैर्य बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस मजबूत रखिए और आप कर ले जाएंगे, इसका विश्वास रखिए।